आज मन बहुत उदास है। आज मैं बाजार गया तो जाने अनजाने में एक व्यक्ति का पैर छोटी सी एक जा रही थी चूहिया के ऊपर पड़ गया। तो वो चूहिया को देखने लगा और बहुत पछताया। बहुत लोगों ने कहा वहां के कि भाई तुमने ऐसे ऐसा कर दिया, तुम्हें पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। और वो व्यक्ति दुखित होकर रोने लगा, वहीं बैठ गया। सहसा क्या हुआ कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति जैसे ही वो दुखित हुआ, दुख होते हुए बैठ गया, उसने बहुत पश्चाताप किया कि मेरे हाथों से पाप हो गया। और थोड़ा सा जस्ट आगे चला, किस्मत और नेचर की ऐसी एक प्रक्रिया हुई, ऐसी घटना घटी कि वो जस्ट आगे बढ़ा और एक मोटरसाइकिल से जाके टकरा गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये मेरी आंखों देखी घटना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आखिर कुछ लोगों ने कहा है कि तूने पाप किया। तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, जब से चल रही है। मैं यूं ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। जो जानने वाले हैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ कि आखिर एक्चुअल में पाप है क्या। कहने का मतलब कि एक छोटी सी चूहिया, उसके अंदर जीव है, उसको किसी ने आघात किया, तो जिसने आघात किया उसको परिणाम नेचर ने दे दिया। कहने का मतलब किसी की आत्मा को ठेस पहुंची, वो पाप है। करेक्ट है ना? ये नियम किसके हैं? नेचर के। ये नियम किसके? भगवान के। हमारे लिए नियम किसके? भगवान के। नेचर के नियम क्या है वो तो कोई समझ ही नहीं सकता। जो समझता है वो भगवान को नहीं मानता। तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि अगर क्रिएटर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जिसे हम मानते हैं कि क्रिएटर है, अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना क्रिएटर मानते हैं। अलग अलग धर्म संप्रदाय, कोई जो जिस धर्म संप्रदाय का, उसके हेड को इस सृष्टि का क्रिएटर मानते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है पाप से संबंधित कि पाप आखिर एक्चुअल में है क्या। एक चूहिया को हमने मार दिया, इसलिए नेचर ने हमें परिणाम दे दिया। ऐसे कई लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इसको बिजनेस बना चुके। कई कसाई ऐसे हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने मुर्गों, कितने कितने बकरों को काट डालते हैं। तो क्या वो एक बकरा, एक मुर्गा, जब उसके ऊपर से वो धार या तलवार चलने वाली जब चलती होगी, तो क्या उसके अंदर से दुखीपन नहीं आता होगा? उसकी आत्मा नहीं रोती होगी? क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? एक शेर जब किसी हिरण का शिकार करता है, तो क्या ऐसा कौन सा नियम है कि बनाने वाले ने ऐसा नियम ठोक दिया, जब शेर हिरण को कच्चा खा रहा होता है, तो कल्पना करके तो देखिए, आपको इतना सा अगर कहीं लग जाए तो आपकी रूह कांप जाती है। यानी आपके अंदर जीव है, तो जीव उस हिरण के अंदर भी है। ये क्या है? तो हिरण को जब शेर खाता रहता है, उसके बाद भी शेर के ऊपर कोई पाप नहीं लगता। और अगर हम इतना सा कर दें तो पाप लग जाता है, परिणाम भी मिल जाता है। इसके विपरीत कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक पाप करते हैं। कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक पाप करते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि उनको पाप का परिणाम मिला। कई कसाई हैं, कई जल्लाद हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक पाप ही करते हैं। तो ऐसा कौन सा नियम है साला कि अगर हम कुछ कर दें तो उसका परिणाम मिल जाता है, और जो सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है उसको परिणाम नहीं मिलता? ऐसा कौन सा नियम है कि छिपकली हजारों कीड़ों को खा जाती है, तो क्या वो कीड़ा जिसको छिपकली खाती है तो उसको दर्द नहीं होता होगा? क्या उसके अंदर जीव नहीं है? अगर व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा है तो उसके अंदर जीव है, यानी उसको भी तड़पन होती है। अगर तुम उसके पैर तोड़ दो, तोड़ के देखो, छिपकली की अगर पूंछ गिर जाए ना, तो उससे अलग होने के बावजूद भी पूंछ तड़पती है। एक छोटे से जीव के पैर को तोड़ के देखो, उसको इतना सा दबा के देखो, चींटी को भी दबा के देखो, और मशीन से चेक करो, या मच्छर के छोट, जहां आप मच्छर मारते हो ना, उसको ऐसा मार दो, फिर उसको देखो, उसके पैर तड़पते होंगे ऐसे ऐसे। यानी जिसके अंदर जीव है तो उसको दर्द है, होता है। और पाप यही है कि किसी की जीव आत्मा को कष्ट देना पाप है। तो मेरे दिमाग से ये बात समझ में नहीं आई कि क्रिएटर ने जो नियम बनाए हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं, कि अगर हम कर दें इतना सा तो हमें पटाख से परिणाम मिल जाए, जो सुबह से लेकर शाम तक करता है उसको कोई परिणाम नहीं। ये क्या है? अब हमारे ऊपर एक लॉ भी थोप गई कि भाई जो यहाँ पे अच्छा कार्य करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। तो भैया स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, वो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं,
किसी अच्छा लगे तो स्वर्ग नरक देख ले। क्या उन लोगों के लिए हमेशा नरक ही है? और नरक है तो है क्या? कौन जाके वहां गया और देख के आया कि भैया नरक ही है? किताबों में ही लिखा है ना, तो किताब तो मैं भी लिख दूं। कुछ ध्यानी लोगों ने गति की है, तो उन्होंने वो जो पाया है वो यहीं पृथ्वी पर ही पाया है। तो मेरा सवाल वही है कि अगर पाप अगर हम तुम सा कर दें तो हमें परिणाम मिल जाता, और 24 घंटा जो कंटिन्यूटी पाप लगा रहता है करने के लिए, उसे कोई परिणाम नहीं, वो तो 10 गुना और फल फूलता है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन खड़ा करता हूँ पाप की। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्चुअल में पाप होता क्या है? सर मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। हर जगह पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, ये कर दोगे पाप लगेगा, वो कर दोगे पुण्य मिलेगा, ये कर दो पाप हो, मतलब हर जगह हर चीज को डिवाइड करके रखा है। ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये करोगे तो पाप मिलेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य, ऐसा करोगे तो पाप। तो ये पाप पुण्य का सिस्टम है क्या? अगर हम हमारे सामने मान के चलिए एक चीज और हमें थोप दी जाती है कि तुम अनजाने में पाप करोगे तो वो पाप पाप नहीं होता है, उसका परिणाम उतना नहीं मिलता है। यार क्या है ये? यानी अनजाने में तुम किसी जीव के ऊपर पैर रखो तो वो मर रहा है या मर गया, और जानबूझ के मारो तो भी मर रहा है, वो मर गया। तो क्या अनजाने में जिसके ऊपर पैर रखो उसे पता है किसने अनजाने में रख दिया? यानी जो क्रिया जानबूझ के कोई एक मुर्गा को काट रहा है तो काटते समय भी उसे वही दर्द होगा जो तुम अनजाने में किसी व्यक्ति को मार रहे हो या अनजाने में किसी का मर्डर कर रहे हो, तो उसे भी वही दर्द होगा। तो क्या वो जो व्यक्ति मर रहा है तो उसने अलग अलग डिफिकल्ट प्रार्थना की भगवान से, अपने क्रिएटर से जैसे मानता है, या उस क्रिएटर का भेदभाव है कि तुम अनजाने में किया, तुम्हें वहां पे तुम जानबूझ के कर रहे हो, तुम्हें सजा है? यार पाप मुझे समझाओ तो है क्या? समझ में नहीं आता, इस समझ से परे है। देखो सीधी सी बात है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना या कष्ट पहुंचाना पाप है, ठीक है, हम मानते हैं, जिस शास्त्रों में वेदों में हर जगह आपको यही मिलेगा। तो मेरा सवाल पुनः वही है कि जो लोग कंटिन्यूटी 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 किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे, क्रिएटर से लेके जीरो से लेके एक सूक्ष्म कर जो दिखाई नहीं देता, उनको हम खा रहे हैं, उनको मार रहे हैं सेल से। ये इनमें भी विज्ञान कहती है कि जान है तो रोज मर रहे हैं, कट रहे हैं, हम खुद मार रहे हैं। पानी पीते उसमें से जीव से लेके एक एनाकोंडा तक, इंसान तक, एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। कीटों को सांप खाता है, सांप को मोर खाती है, मोर को कोई और खाएगा, यानी ये पूरी की पूरी श्रृंखला बनी है, एक दूसरे को खाने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो क्या है? क्या जो जिसे खाता है उसके अंदर से कुछ है ही नहीं? क्या वो जो व्यक्ति मर रहा है, दूसरों के द्वारा मारा जा रहा है, तो क्या उसके अंदर जीव है नहीं? क्या जो बनाने वाले ने उसको मारने के लिए ही बना के पैदा किया? अगर पैदा किया तो धन्य है ऐसे भगवान को जो किसी के भाग में ये लिख दे कि तू मर जाए, जो तुझे मारे तो उसे कष्ट ना हो। भाई मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, समझना, मुझे बताना कि मैं अपने आप को एक सिचुएशन में डालता हूँ, आप कोई मुझे बचाना और मुझे बताना कि मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। गंदा है पर सोचिएगा। जैसे किसी की आत्मा को अगर कष्ट पहुंचाना पाप है, तो मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ, मैं खुद समझ लो फंस गया, मैं हूं, मेरे सामने एक स्त्री आई और वो हवस का उसके ऊपर इतना बड़ा वो है कि वो बेचैन है। जैसे होता है ना कि यौवन अवस्था में कोई जब विचलित होता है तो कुछ भी नहीं दिखता, इस टाइप का उसके ऊपर हवस चढ़ी हुई है। और मैं रिलेशन में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उससे उच्च हूँ, मेरी भी वो रिलेशन में एक ऐसी व्यक्ति है वो हमसे उच्च है। यानी मर्यादा रिलेशनशिप की ऐसी है उसको हम लांग नहीं सकते, रिश्ते का नाम कुछ भी दे दो, लांग नहीं सकते। अब मुझे सवाल ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं उसकी बात मानता हूं तब भी मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक मर्यादा थोप दी गई ना पूरे के पूरे ग्रंथों के द्वारा कि तुम मर्यादा लांघते हो तो भी पाप है। और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो उसकी आत्मा को कष्ट है, यानी उसकी आत्मा दुखित है। मानता हूं तो भी दुखी है, नहीं मानता तो भी दुखी है। मैं क्या कर सकता हूं बताओ? यानी हमें दोनों तरफ से आत्मा को कष्ट हो रहा है। अगर मैं मानता हूं तो हमारे जो नेचर के हैं जो हमारे ऊपर थोपे गए, यानी भगवान रुष्ट होता है या हम अपने नियमों को लांघते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो उसकी आत्मा दुखित होती है, क्योंकि उसको चाहिए जो चाहिए।
वो नहीं देंगे तो वो दुखी है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? यानी दोनों तरफ से आत्मा दुखित हो रही है। क्या कर सकता है? इसी तरीके से जो व्यक्ति मुर्गा काट रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन नहीं, वो जो कर रहा है तो उसके साथ कई लोगों के पेट भी पल रहे हैं। और वो छोड़ो, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम वही मुर्गा काट लें तो हमें पाप क्यों? भाई सीधी सी बात है, समझो। पाप व्यक्ति को तभी लगता है, जैसे मैंने अपने जीवन में बहुत से लोग देखे और मेरा खुद का अनुभव है। पाप व्यक्ति को तभी लगता है जब तुम कोई क्रिया करो, कोई भी कार्य करो, जैसे तुमने किसी को मच्छर को मार दिया, समझे ना? तो मच्छर को मारने के बाद जब अगर देखो लाखों करोड़ों मच्छर मारते हो, बैठ गया मार दिया कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुमने मारा, अरे मच्छर ही तो छोड़ो। यानी तुम जब कोई कार्य करते हो या कोई क्रिया करते हो, करने के बाद अगर तुम्हें पश्चाताप नहीं हुआ, तो मेरी गारंटी है कि उस कार्य का तुम्हें प्रतिफल नहीं मिलेगा, उस कार्य का तुम्हें परिणाम नहीं मिलेगा। यानी तुमने अगर किसी को मार भी दिया या बैंक की रॉबरी करी या चोरी कर ली, कुछ भी कर लिया, तो उसका परिणाम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें आत्मबोध हो कि हाँ हमने एक कार्य गलत किया, तब आपको उसको परिणाम मिलेगा। जो काटते हैं ना 24 घंटा, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, उनको फील ही नहीं होता। वो अंदर से वो वाइब्रेशन ही नहीं निकालते जो नेचर उन चिकनों को पकड़ के ले जाए और तुम्हें परिणाम देने की कोशिश करे। और हमारे ऊपर पूरे वेद शास्त्र लदे हुए हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसी। और एक चीज और बताएं, पाप लगने हमें परिणाम क्यों मिलता है? वो जो गंदे कार्य करते हैं उनको परिणाम क्यों नहीं मिलता? ऐसे कई धर्म है जो जिनमें होती है। भाई हम एक सभ्य समाज से आते हैं, हम मान लीजिएगा कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने एक गंदा कार्य किया, यानी हमसे गलती हो गई जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, हम पश्चाताप करते हैं उसका। एक तो वो हमारे पश्चाताप से निकलने वाली जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो नेचर में मिलके आपने जैसी एनर्जी भेजी वैसी डी अकॉर्डिंग आपके पास भेजेगी रिटर्न। जैसे तुमने गाली दी किसी को तो गाली आपको मिलेगा, यानी पाप किया, यानी आपने किसी को किसी की आत्मा को कष्ट दिया, तो घूम फिर के आपको भी कहीं ना कहीं से कष्ट मिलेगा, आपकी आत्मा भी दुखित होगी। ये नेचर का नियम। अब इसमें भगवान का नियम कहां से पैदा होता है? देखो, हमारे जो पूर्वज है, हमारी जो कुल देवी, हमारे जो कुल देवता, हमारे जो गुरु हैं, इस सर्कल में व्यक्ति बंधा हुआ है। और जो तीनों चारों चीज है, ये है सात्विक, जैसी हमारी सोच है, इससे भी बहुत ब्राइट सोच उनकी है। और वो उनकी ऊर्जा, उनकी एक्टिविटी हमारे साथ 24 घंटा चलती है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई अनावश्यक कार्य करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो तुम्हें फील हो या ना हो, पर वो देख रहे हैं, उनकी नजर में ये कार्य गंदा है, तो वो हमें किसी ना किसी रूप से दंडित करती है। जो ये कर रहे हैं ना, काट रहे हैं, उनके ना कुलदेवी ऐसे, ना कुल देवता ऐसे, ना उनका गॉड है ऐसा, जो स्पिरिचुअल गॉड है वो भी ऐसा नहीं है कि ये कार्य को गलत बोलते हैं। इस वजह से ना उसके अंदर से कोई एनर्जी निकलती है पश्चाताप की, ना उनको दंडित करने के लिए उनकी कोई गॉड है ऐसा। इसलिए अगर हम छोटा सा भी कार्य कर दें तो हमारे पीछे, इसलिए हमें उसका दंड मिल जाए। और कई ऐसे धर्म है, कई ऐसे संप्रदाय हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके ना तो ऊपर से नीचे तक इनका कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर है। हम जब करते हैं तो हमारे कुल देवी, कुल देवता, प्रत्येक देवता, और यहाँ तक कि हमारा स्पिरिचुअल गॉड, वो भी इस चीज को गलत ठहराता है। जब गलत ठहराता है तो उसका दंड देने के लिए दंड का अधिकारी भी हो, तुम्हें दंड देता भी है। इसलिए भैया, जो व्यक्ति जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, जो बिल्कुल सात्विक है, उनके हाथ में कभी कोई कार्य होता है, गलत कार्य होता है, तो उनका परिणाम उनको जल्द मिल जाता है। परिणाम देने वाले एक तो तुम खुद हो। पश्चाताप के जब आंसू गिरते हैं तो आपको उसका दंड मिलके आपके जो आगे का साइकिल बनने वाला है नेचर की तरफ से, जो बिगेस्ट होने वाला है, यानी किसी की तुमने हत्या की तो तुम्हारी हत्या होने वाली है। अगर इसी भी तुमने अपने पाप का पश्चाताप कर लिया तो तुम्हें कष्ट तो होगा, लेकिन हत्या नहीं होगी। हत्या को रोक देने वाले नेचर के साथ साथ जो तुम्हारे परिजन लगे हैं, पितृ देवता, कुल देवी, कुल देवता, आपका इष्ट, आपको हत्या नहीं होने देगा, बस दंड दे देगा। इसके विपरीत जो ये कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं,
जैसे बैंक रॉबरी करने वाला, चोरी करने वाला, वो चोरी करता है, करने के बाद उसे पश्चाताप बच गया तो अच्छी बात है, फट गई तो जेल है, कोई फील नहीं, लेकिन तुम फील करते हो। इसलिए जब तुम फील करते हो तो तुम्हारे आजू बाजू में रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी उसको कैच करके आपको दंडित करती करती है। फर्क इतना है कि आपने अगर किसी का मर्डर किया तो आपका मर्डर नहीं होगा, अगर आपने किसी की चोरी की तो आपके घर चोरी होगी और उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपने किसी को अगर छोटी सी भी क्रिया कर दी उसका परिणाम मिलता है। भाई सीधी सी बात, शुद्ध बात है कि पाप, पाप को समझो तो पाप ये है कि किसी की आत्मा को कष्ट देना, और जब हम किसी की आत्मा को कष्ट देते तो उस जिसे कष्ट दिया है उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है। कष्ट होते समय जैसे तुम किसी को चांटा मार दो, अनावश्यकता ही चांटा मार दो, तो चांटा को जब ऐसे पकड़ेगा तो जरूर तुमसे कहेगा किस क्यों मार दिया है भगवान, मैंने कौन सी गलती की है, तो खुद देखेगा यहाँ पे, तुमसे ये कहेगा कि लड़ने में समय तो लड़ जाएगा, नहीं करेगा तो भगवान तुम्हारा जवाब देगा। तो भगवान नहीं देगा, या तो नेचर देगी, तो तुम्हारे साथ रहने वाले आपके परिजन की ऊर्जा वो तुम्हें कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आगे चल के उल्टा जरूर भरवा देगी, क्योंकि तुम तो सहन कर लोगे, तुम तो अभी जिंदा हो, तुम्हारे पास तो स्थूल शरीर है, इसको तुम अपने हाथ से कष्ट नहीं दे सकते। पर जो है हमारे साथ वो ऐसी क्रियाएं जोड़ के लाएगा आपके सामने, ऐसी घटनाएं प्रस्तुत करेगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसा कुछ करवाएगा ताकि तुमने जो किया उसका कष्ट तुम्हें मिल जाए और दंड खा जाओ। यही कहानी है हमारे साथ। और जो कई लोग हैं जो कंटिन्यूटी कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं, उनको कभी मिलेगा नहीं। हाँ मिलता है जब लास्ट टाइम पे उस व्यक्ति को जिनके लिए वो करके गंदा कार करके खिला रहा है, वो व्यक्ति जब उसकी आत्मा को झंझोड़ेगा, या उसकी आत्मा जिन व्यक्ति को खिला रही है और वो उनका उपकार न मान के उनको झंझोड़ेगा, तब उसको फील होगा कि मैंने इतने जिंदगी भर ऐसे ऐसे कार्य किए और जिनके लिए किए उन्होंने ही हमें छोड़ दिया। तब व्यक्ति को बोध होगा, और जब बोध होगा तो वो अपने पापों का कष्ट भोगेगा, पापों का फल भोगेगा। तब ऐसी स्थिति में लोग, कई लोग तुमने देखा है, कई लोग जेल में है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग कुछ होता है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात, पाप जब तक आपको खुद बोध नहीं होगा कि हमने ये पाप किया है, और जब बोध होगा तो अंदर से आपको फील नहीं होगा कि भाई हमने पाप किया हो, आत्मा आपकी दुखित नहीं होगी, तब तक नेचर आपको कष्ट नहीं दे सकता, यानी पाप का फल नहीं दे सकता। और अगर तुम्हें फील भी नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ रहने वाली शक्तियां हैं जो पॉजिटिव हैं, जो किसी को गंदा देख ही नहीं सकते, पाप कर ही नहीं सकते, किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकती, वो घुमा फिरा के आपको पाप दे देंगी। लेकिन इसके विपरीत जो ऐसे धर्म, ऐसे संप्रदाय, ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ भी दुर्घटना नहीं है। इसलिए जो वो पाप करते हैं उनको परिणाम नहीं मिलता। और तुम अगर चीटी भी मार दो और कह दो कि मेरे पास मेरे से चीटी मर गई, तो तुम देखना 2 दिन के अंदर अंदर आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। जय राम जी।